आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सुखधाम से। विकास की माँ आकर परी को सुनाती है और बोलती है, तूने मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तेरी हर गलती को वह भूल चुका है और हमारी जिंदगी भर की मोहब्बत को छोड़ने तक को तैयार है। तूने पहले हमसे किस तरीके से रिश्ता तोड़ा था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी विराट बोलता है, क्या हुआ? परी ने क्या किया है? विकास की माँ बोलती है, अपनी बेटी से पूछिए क्या किया है उसने। वह बेटा जो हमें आज छोड़ने तक को तैयार बैठा हुआ है। परी बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया पापा, मैंने विकास से कुछ भी नहीं कहा है। विकास की माँ बोलती है, जो बेटा हमारे लिए इतना सोचता था, इतना करता था, आज वह हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। विराट बोलता है, इतना सीधा है विकास, इतना अच्छा है, संस्कारी है, अपने माँ बाप की इतनी परवाह करता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? सुनंदा बहन बोलती है, आपको ये सुनकर इतना धक्का लगा है तो सोचो हमें क्या महसूस हो रहा होगा। एक बेटा जो एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो जाए, वह लड़की कभी किसी घर की बहू बनने लायक नहीं होती। विराट बोलता है, जितना परी ने मुझे बताया है उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यकीन कीजिए। सुनंदा बहन बोलती है, इस पर यकीन तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी जिसने आज तक मेरे परिवार को बिखेर दिया था। सुनंदा बहन परी के आगे हाथ जोड़ती है और बोलती है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। विकास को भूल जाओ, तुम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। और वह वहां से चली जाती है। परी भी रोते हुए कमरे में चली जाती है। विराट बोलता है, शोभना से उसे संभालो जरा। दूसरी तरफ मिताक्षी नेल पेंट चुन रही होती है। तभी वहां मुस्कान पहुंच जाती है। मुस्कान को देखकर वह बोलती है, आज मेरी सहायिका नहीं आई है, क्या तुम मेरे नेल पेंट लगा दोगी? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? मुस्कान बोलती है, जब तुमने तिम्मी को घर भेजा था मुझे लगा था कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। एहसास हो गया है कि तिम्मी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए, शायद तुम्हें उसके भविष्य की चिंता है। लेकिन नहीं, तुम अदालत अदालत क्यों खेल रही हो? तुम्हें अगर कोई बात करनी है तो बात करो ना, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तुम क्यों तिम्मी का भविष्य बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें पता है कि तुम्हें तिम्मी से कोई प्यार नहीं है, तुम रोहन से बदला लेना चाहती हो, अपनी जिद पूरी करना चाहती हो। तभी वहां मिताक्षी भी मुस्कान को बहुत कुछ सुनाती है और बोलती है, यहाँ मेरे घर मत आया करो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे घर आ जाए, इसीलिए मैं तिम्मी की पूरी कस्टडी लेना चाहती हूँ। मुस्कान भी मिताक्षी को चुनौती देकर चली जाती है और बोलती है, अब मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ और चेतावनी भी दे रही हूँ, मैं तिम्मी को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरी तरफ देवांश सुखधाम में आता है। विराट उसकी तारीफ करता है और बोलता है, मैंने बोला था ना, तुम मुझसे आगे निकल गया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तेरी माँ यहाँ नहीं है, यह देखकर वह बहुत खुश होती। तू हमारी परेशानी में भी हमारे साथ मजबूत खंबे की तरह खड़ा हुआ है। देवांश बोलता है, परिवार की कीमत क्या होती है ये मैंने तब जाना जब मैं अपने परिवार से दूर रहा। देवांश बोलता है, केस के बारे में बात करते हैं, और रोहन से मिताक्षी को लेकर सारी बातें पूछता है। रोहन एक एक बात मिताक्षी की बताता है। उसके बाद देवांश पूछता है, कोई समझौते की बात तो नहीं हुई थी? तभी मुस्कान बताती है, मैं बात करने गई थी उससे, लेकिन उसने मुझे जिस तरीके से जवाब दिया उससे नहीं लगता कि वह बहुत जिद पर आ गई है अपनी बेटी को वापस लेने के लिए। तभी विराट देवांश से बोलता है, बेटा, बच्चे की कस्टडी रोहन को ही मिलनी चाहिए, उसके भविष्य का सवाल है। दूसरी तरफ नोएना को वल्लभ काका फोन करते हैं और बताते हैं कि आपको दफ्तर आना पड़ेगा साझेदारी खत्म करने के लिए। तभी सुलोचना नोएना से पूछती है, ये तुझे क्यों फोन कर रहा था? नोएना बताती है, दफ्तर बुलाया है, विराट ने घर से तो निकाल ही दिया है, कारोबार से भी निकालना चाहता है। सुलोचना विराट को उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन नोएना उसे चुप करा देती है। सुलोचना कहती है, मैं चली जाऊंगी तुम्हारी जगह। नोएना मना कर देती है और बोलती है, इस बहाने से विराट को देख तो लूंगी। दूसरी तरफ नंदिता किसी से फोन पर बात कर रही होती है और अर्जुन के बारे में पूछ रही होती है। वह इंसान अर्जुन का पीछा करता है और बताता है, मैं किसी जाम में फंस गया था, एकदम से वह निकल गए। तभी नंदिता उसे सुनाती है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रखा कि तुम मुझे ये अधूरी कहानी सुनाओ, मुझे पूरा सच जानना है, मैंने तुम्हें इसी के पैसे दिए हैं। दूसरी तरफ नोएना सुलोचना को अपनी जगह बिस्तर पर लिटाकर खुद दफ्तर पहुंच जाती है। दफ्तर पहुंचकर उसे वह सारा वक्त याद आता है जब विराट ने उसकी बेइज्जती की थी। उन बातों को याद करते हुए नोएना गिरने ही वाली होती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी विराट आकर उसे गिरने से बचा लेता है। विराट बोलता है, गिरने की आदत तुम्हारी गई नहीं अभी तक। नोएना कहती है, तुम्हारी बचाने की भी नहीं गई, थैंक यू। विराट बोलता है, इंसानियत अभी मुझ में बाकी है। विराट बोलता है, तिम्मी की कस्टडी के लिए तुम्हारी भतीजी मिताक्षी ने कानूनी नोटिस भेजा है। ये बात सुनकर नोएना एकदम सदमे में आ जाती है। विराट बोलता है, चाल चलने की आदत तुम्हारी अभी गई नहीं है क्या? क्या दिखाना चाहती हो तुम? मासूम बनकर कितना दिखा रही हो? नोएना बोलती है, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। विराट गुस्से में बोलता है, मिताक्षी बेटी को लेकर तुम्हारे घर चली जाती है, तुम्हें पता नहीं होता?
वह कानूनी नोटिस भेज देती है। उसके बारे में भी तुम्हें पता नहीं होता। तुम्हें पता ही क्या होता है? नोएना बोलती है, नहीं, तिम्मी की कस्टडी मिताक्षी को नहीं मिलनी चाहिए। वह एक अच्छी मां नहीं बन सकती। विराट बोलता है, तुम्हारे खून में ही नहीं है ना। तुम ना एक अच्छी दोस्त बन पाई और ना ही एक अच्छे इंसान। तभी वल्लभ काका आ जाते हैं और विराट को ले जाते हैं। नोएना रोने लगती है। दूसरी तरफ धनबाद वाले प्लांट में राम और सीता के नाम की पर्ची निकाली जाती है। समर्थ राम बनते हैं। तभी दूसरी पर्ची निकलती है। वह नेहा के नाम की निकलती है। यह देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि नेहा कैसे बनेगी सीता। नेहा एक तरफ जाकर मैनेजमेंट से बात करती है, मैं कैसे सीता बन सकती हूँ? मैनेजमेंट बोलता है, यहाँ की परंपरा रही है, जो भी पर्ची में जिसका नाम आएगा वही सीता बनती है, इसलिए आपको बनना पड़ेगा। लेकिन भावना के मन में आता है, मैंने तो सारी पर्चियां भावना के नाम की डाली थी, यह नेहा के नाम की पर्ची कहाँ से आ गई? नेहा सीता बनने से मना कर देती है। तभी समर्थ चाल चलता है और कहता है, मैनेजमेंट और कर्मचारियों में कोई बराबरी नहीं है, यह सब दिखावटी नाटक है। नेहा मैम चाहती हैं कि मैनेजमेंट में से ही कोई राम बने। तभी नेहा हाँ कर देती है सीता बनने के लिए। सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ समर्थ रात को नेहा से मिलने जाता है। खिड़की से कूदकर एकदम से समर्थ नेहा के ऊपर गिर जाता है और दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खो जाते हैं। नेहा और समर्थ एक दूसरे के साथ पूरी रात वक्त बिताते हैं। दोनों दफ्तर के बारे में बात करते हैं। तुम्हें किसी पर शक है क्या? वहीं पर समर्थ बताता है, भरत ही है जो कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ नेहा बताती है, विक्रम को लेकर मुझे उस पर नजर रखनी है। समर्थ और नेहा दोनों का व्रत होता है और नेहा समर्थ को अपने हाथ से खाना खिलाती है। दूसरी तरफ सब लोग रामनवमी की तैयारी कर रहे होते हैं। भरत भावना को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ बीकू दादा नंदू से बात करते हैं, कल सब लोग रामनवमी में व्यस्त होंगे और मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैनेजमेंट को क्यों शामिल किया जा रहा है। हर बार ऐसा नहीं हुआ था, इस बार थोड़ा अलग है और दोपहर 2 बजे एक खेप भी जानी है। यह बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हो रही। वहीं पर विक्रम खेप के आर्डर के नाम पर 10 बक्से बाहर निकलवाना चाहता है अपने नाम पर। वह गड़बड़ी करता है, माल बनता है लेकिन आर्डर तक नहीं पहुंच पाता। वह बीच में ही उसे गायब करके अपनी तरफ से बेचता है। यह बात अभी तक शायद किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी योजना पूरी हो चुकी है। आज के एपिसोड में आपने देखा होगा कि नंदिता ने एक जासूस रखा है अर्जुन की सच्चाई जानने के लिए, लेकिन उसे हासिल कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अर्जुन एकलव्य से मिलने जाएगा, उसके अभिभावक से बात करेगा और दूसरी तरफ